सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक अफसोसनाक वाक़या आपकी नज़र से भी गुज़रा होगा और आज भी मैं देख रहा था, कल रात से ही सोशल मीडिया पे खलबली मची हुई इस वक़्त। और कोई आके कह रहा है कि ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ हमारे से। हुआ ये, थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ ताकि आपको पता चले कि बात किस मौज़ू पे आज हो रही है। आपको पता है मौलाना तारिक जमील, जी हाँ, सब जानते हैं उनको। वो जनाब एक तबलीगी जमात का मनसेरा में प्रोग्राम था, वहाँ गए और वहाँ पे उनको इज़्ज़त जिस तरह पहले मिलती थी वो नहीं दी गई। इज़्ज़त ये होती है कि जो भी आपका मेहमान हो उसको वो कोई मौका दिया जाता है कि वो भी कुछ ज़ाहिर है लोगों को बताए इस्लाम के बारे में, ये जो भी चल रहा होता है हालात उसके मुताबिक जो भी तकरीर करनी चाहे वो करे। उसको मना कर दिया गया। और अब हुआ ये है कि जो काफ़ी बड़ी तादाद में छोटे मौलवी हैं, वो माफ़ियाँ माँग रहे हैं कि ये बहुत बड़ा गुनाह हुआ और खुदा हमें माफ़ कर दे, और काफ़ी परेशान हैं। वो भी अपनी जगह ठीक हैं। तारिक जमील साहब ने बताया कि वो 18 साल की उम्र से तबलीग कर रहे हैं और पाकिस्तान में तरबियत के हिसाब से उनका एक अहम किरदार है। आज पाकिस्तान में जो आप वहाँ पे इस्लामी सिस्टम देखते हैं या इंसानी सिस्टम देखते हैं या अखलाकी हालात देखते हैं, वो कहते हैं जी मेरा एक अहम किरदार है इसमें। अब वजह क्या बताई कि क्यों नहीं उन्हें तकरीर करने दी गई, ये भी मैं थोड़ा सा जो मुझे समझ आई मैं अपनी उसके मुताबिक बता देता हूँ। उन्होंने कहा जनाब ये सियासत में हिस्सा लेते हैं और इनको यहाँ पे ये दीन का मामला है, यहाँ पे हम मौका नहीं देंगे तकरीर करने का, कुछ कहने का। अब सियासत में हिस्सा तो जो फजल रहमान के लोग गए हुए थे वो भी सारे लेते हैं, सब मौलवी सियासत में हिस्सा लेते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कौन से उलमा है जो सियासत में हिस्सा नहीं ले रहे पाकिस्तान की। और ये इल्ज़ाम लगाया गया और उनकी जो नेकियां थी, उनका जो किरदार था, जिस तरह वो 70 हूरें आपको दे रहे थे, जिस तरह वो तरीका बता रहे थे, कैसे उन्होंने लिबास पहने होंगे, पब्लिक को खुश जैसे वो कर रहे थे, वो सारा ही वो जिसको कहते हैं खोता खूह में डाल दिया। फिर महक मलिक आपने पिछले दिनों देखा, मैं भी तस्वीर लगा दूंगा, उसको किस तरह वो मोहब्बत और प्यार के साथ गले मिल रहे हैं और लोग इसका शायद गलत रंग ले रहे हैं। और उन्होंने ये भी सोचा होगा कि ये सरेआम मिल रहे हैं तो जो दूसरे उलमा का तरीका वो क्यों नहीं अपनाया गया। और अब हर चीज़ जो है उलमा वो चाहते हैं कि जैसे तस्वीर के दो रुख होते हैं उसी के मुताबिक चले। जो सामने तस्वीर दीन की नज़र आ रही है वो हर बंदे को नहीं पता चलनी चाहिए। अब उन पे जनाब इस तरह की बातें करके तो वो बड़े दुखी थे कि यार मैंने इनको इतनी इतनी कहानियाँ सुनाई जन्नत की, जहन्नम से भी डराया, ज़्यादा तो मैंने जन्नत के बारे में बताया और फिर सारी जितनी भी हूरें मिलनी थी वो जो कुछ भी था वो सारा सिस्टम इनके कहने पे अब लोग जो है वो परेशान हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब अब वो हैं नाराज़। तो जो हमें हूरें 70-70 मिलनी थी, पता नहीं अब उनका क्या बनेगा, वो मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इस तरह के ख़्यालात जो है फिर वो उनको परेशान करते हैं। फिर वो सोशल मीडिया पे आके तो बेचारे अपने दुख का इज़हार करते हैं। मैं एक हफ़्ते से ये चंद दिन से एक वीडियो देख रहा था, ये कोट मोमन शायद इलाका है, सरगोदे के इलाके का, जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको पता है। एक मस्जिद थी और वो वीडियो मेरे पास है, मुझे कई लोगों ने भेजी, ये अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ पे उलमा आपस में लड़ पड़े, वो किसी फ़िरके को गालियाँ दे रहा है, वो किसी फ़िरके को गालियाँ दे रहा है और हाथों-पाई ठीक-ठाक दंगल प्रोग्राम रेसलिंग। तो वो फिर वहाँ से मस्जिद से उन्होंने उन्हें बाहर निकाल दिया, नमाज नहीं पढ़ने। अब यहाँ पे कोट मोमन में ये हो रहा है, उधर जो तबलीगी जमात वाले मनसेरा शायद मैंने नाम लिया वही है, वहाँ पे भी यही हो रहा है। तो मैं आपको कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में बताता रहता हूँ कि ये जनाब तिजारत है, ये बिज़नेस है, ये दुकानदारी है जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। जो मैंने शुरू में बात बताई कि
जो इस्लाम आपको वहाँ पे नज़र आता है वो सबके सामने, जो कुछ इस्लाम के नाम पे वहाँ पे हो रहा है वो भी सबके सामने। और फिर एक दूसरे को मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देते। चलो तकरीर मान लिया जी नहीं करने दी, पर नमाज भी नहीं पढ़ने देते। वो बंदा आया नमाज पढ़ने के लिए, अगर वो आ ही गया तो आप उसे ठीक है नमाज पढ़ने दें, मस्जिद है, दाखिल हो गया। मगर हमारे यहाँ पे ये सिस्टम है, ये जी भाभी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये फलाना है, ये हमारे पीछे हमारी मस्जिद में नहीं आ सकते। एक तरफ हम कहते हैं मस्जिद खुदा का घर है, दूसरी तरफ कहते हैं जनाब ये यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ सकते। अब असल क्या बात थी, शायद कोई वहाँ पे उनकी पहले भी कोई लागतबाजी होगी, क्योंकि ये जो गांव के लोग होते हैं ये नज़र रखते हैं, दुश्मनी भी दोस्ती भी हर चीज़ पे नज़र रखते हैं। मगर वहाँ पे दीन शीन भूल जाते हैं, और वहाँ पे अगर आपको उनसे कोई ख़तरा है तो कोई सिक्योरिटी साथ लगा दो अपनी, और उनको कोई इनका ध्यान रखे और नमाज पढ़ ले और चले जाए। लेकिन पता नहीं अंदर क्या हुआ है, कोई 1-1.5 मिनट की वीडियो, उसमें तो यही पता चला कि मस्जिद से निकाल दिया। तो ये जनाब आपके दीन के जो ठेकेदार हैं, इनको एक दूसरे के साथ जो सबसे बड़ा मसला है वो यही है कि ये हमारे से आगे ना निकल जाए, हमारी जो दुकानदारी चमक रही है, बिजनेस, वो इनके हाथ में ना आ जाए। अब तारक जमील को तकरीर करने इसलिए नहीं दी कि तबलीगी जमात वाले कहीं उनकी बातों से मुतासर ना हो जाए, उनकी जो भी सोच है उससे मुतासर ना हो जाए, और फिर हमारी दुकानदारी जो है वो ख़राब हो जाए। तो जनाब आज के हालात में जिस तरह आपको दुनिया के किसी मुल्क में ये चीज़ें नहीं मिलेंगी, मिलती हैं, बहुत कम वाक़यात होते हैं, इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, इतने नहीं होते। लेकिन जिस तरह हमारे होता है उस तरह के नहीं नज़र आए। अब जनाब ये कोई 2 हफ्ते शो चलेगा तारक जमील के लिए हमदर्दी के इज़हार पे, कोई हर बंदा अपनी दुकान जो है वो चलाएगा और ये सिस्टम चलता रहेगा। देखिए जो बात है मैं अब आपको असल बताने वाला हूँ कि यहाँ पे इनको इस्लाम भूल जाता है, यहाँ पे इनको इंसानियत भूल जाती है। जो दर्स ये देते हैं अखलाकियात का, वो भी ऊपर से गुजर गया होता है, किसी को समझ नहीं आती, किसी ने क्या कहना, किसी ने क्या नहीं कहना। और इस तरह जनाब ये सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सॉरी, इस तरह ये सिस्टम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो आप देख रहे हैं, और उसके बाद एंड पे जो मैं बात करने वाला हूँ बड़ी अहम है कि एक अरसा से पाकिस्तान में आपने देखा कि ये जो उलमा है तहरीक लबैक वाले, वो एक जुल्म की दास्तान शुरू करके उसको रोज़ाना कोई ना कोई आवाज़ देते रहते हैं। कभी अहमदियों को पकड़ लेते हैं, कभी उनको कहते जी, पिछले दिनों एक वीडियो आ रही थी, वो भी लाहौर की थी, हमारे पास थी रिपोर्ट, हमने उस पर प्रोग्राम भी किया। वो पीछे भाग रहा है, इसको पकड़ो, ये जुमा पढ़ के निकला है, ये नमाज पढ़ के निकला है। और फिर जा के वहाँ पे पुलिस स्टेशन झूठे केस बना दिए जाते हैं। कोई तनाज़ा ज़मीन का हो फिर भी झूठे केस बना दिए जाते हैं। और यहाँ पे ये उलमा नहीं बोलते, ना कभी तारक जमील बोला, ना कभी कोई और जमील बोला, ना वो तबलीगी जमात वाले बोले कि ये जनाब आप किस रास्ते पे चल रहे, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट अलहदा है, उन्होंने तकलीफ देनी है, इन्होंने इस्लाम बताना है, उन्होंने इस्लाम जरिए पैसा है। मैं कल देख रहा था इतने इतने हमारे लोग मालदार हैं, वो कोई गला रखा हुआ था किसी दरगाह पे, 70 लाख रुपया डाल गया। अंदाज़ा लगाएं, गरीब लाइनों में लगा हुआ है, भूख से मार रहा है, वो 70 लाख उधर दे के चला गया। वो कह रहे जी अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, डाल गए हैं, हमारी पिकनिक चलेगी। वो किधर जाना है आपको भी पता। तो ये हालात उस मुल्क के बन चुके हैं अखलाकी तौर पे कि जहाँ हक और सच की आवाज़ उठानी है वहाँ पे नहीं बोलते, वहाँ पे नहीं बोलना इन्होंने। जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे नहीं बोलना, जहाँ पे ज्यादती किसी के साथ, जब अपने पे सिर्फ तकरीर नहीं करने दी गई, वो मेरे पे क्या गुजरी, मैं 16 साल की उम्र से लगा हुआ हूँ, जो हालत मुल्क की है वो तो मैं मजाक कर रहा था शुरू में, वो देख लें। जो इस्लाम मुल्क में नज़र आ रहा है वो भी देख लें। किसी एयरपोर्ट पे चले जाए, वहाँ कोई मार रहा है एक दूसरे को, बाजार में चले जाए, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है,
मस्जिद में चले जाए, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसी वो पीर के उसके ऊपर चले जाए, मज़ार पे चले जाए, वहाँ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, दाता दरबार चले जाए, औरतों को उठाया जा रहा है, लड़कियों को अगवा किया जा रहा है। आप देख ले, बसों में बैठे हुए हैं, कोई नशियारी चीज़ दे के आपको लूट के ले गया है, कहीं पे आप घर पे सोए हुए हैं तो नौकरी आपको बेवकूफ़ बना के चले गए हैं। तो बड़ी खिदमत की इन्होंने इस्लाम की, रात दिन लगे हुए हैं और तकरीरों के ज़रिए। और एक साहब आज कह रहे थे कि इन्होंने बड़ी सादगी से ज़िंदगी गुजारी है तारक जमील ने, और पिछले दिनों इन्हीं के मतलब आपने मैंने एक प्रोग्राम किया था, तो पता नहीं कितनी दौलत है उनके पास। सादगी तो दूसरों के लिए होती है, सादगी का दर्स तो गरीब को देना आपने, अमीर कोई प्रॉब्लम नहीं, जन्नत में तो आपको ने गरीब को भेजना, उसकी यहाँ ज़िंदगी जहन्नम बनाएंगे तो वो जन्नत में जाएगा। कहानियाँ सुनानी, किस्से सुनाने, डराना धमकाना, गेम होती है माल शाल इकट्ठा करने। और अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे भी, और ये इस मस्जिद के लिए 15 पंखे चाहिए, अभी पिछले किधर गए जो पिछले साल लगे हुए थे, अब नेक भी चाहिए, कोई दुकान खोल के बैठा है, कोई गला रख के बैठा हुआ है। तो ये जनाब हमारा जो आज सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल ऐसे 2 नंबर तरीके के साथ। मैं देख रहा था वो एक मेजर की वर्दी पहन के आ गया, वो पैसे खींच रहा था, उसकी तस्वीर है मेरे पास वीडियो, सब 2 नंबरी, हर कोई मेजर बना, कोई हम मैं उधर नहीं जाता मिट्टी डाले, कोई कुछ बन जाता है, कोई कुछ बनता है, सब बनते जा रहे हैं। तो वो जाली बन गया तो क्या हो गया, दूसरे कौन से असली बने हुए हैं। तो बात ये है कि ये जो इस्लाम को नुकसान इन्होंने पहुंचाया, अभी बड़ी तादाद में हाजी गए हुए हैं, 67,000 हाजी गए ही नहीं, अरबों रुपये खा पी गए, मिट्टी डालो। वो जो गए हुए उनकी भी दुआएं रंग ले आएंगी, देखते हैं क्या होता है, कौन सी तब्दीली आती है यहाँ पे आके। ये फ़लस्तीन में कितना बंदा मर गया, किसी को ख्याल नहीं आया, किसी की दुआएं कबूल नहीं हुई। सब कहते दुआ करो दुआ करो दुआ करो, कबूल शबूल कोई नहीं होती। और जब कह दे जनाब कबूल नहीं हो रही, और नहीं जी इम्तहान है, जी इम्तहान आ रहा है, उन्हीं पे ही आना था इम्तहान, नहीं किसी अमीर मुल्क पे नहीं आना, गरीबों पे इम्तहान। खैर लोग नाराज़ हो जाते हैं हम, क्योंकि बात सीधी करते यार, सीधे साधे बंदे हैं ना। तो ये आज की जो दुकानदारी थी वो मैंने आपको बताई, बिजनेस, और देखते हैं अब ये कितने दिन चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब आज इटली से हमारे साथ हैं। यकूब साहब आज देखते हैं क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इनकी सुनते हैं। यकूब साहब क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये सब कर रहे हैं कि मैं आज तो दो पहला छोटी छोटी गल्लां सुनाना। सुनाओ। एक तो मैं कोई ना 2 घंटे पहला ना एक तकिया प्रोग्राम सब अपने साबर शाकर ते इमरान रियाज खान का वो मेरे पाक ते गया ना, अज कम गया इमरान रियाज खान ते उन्हें स्टार्ट प्रोग्राम पहले दसिया इमरान रियाज ने भी तुसी प्रोग्राम उस वे तकोगे जिस वे मैं खाने काबे पहुंचे आवागा। इसका मतलब है कि अज खाना काबा पहुंच गए ना, अज पे कर देना, अज प्रोग्राम चलिया। ये मुझे 2 दिन पहले रिकॉर्ड होया प्रोग्राम आया। एक साबरी शाकर ने गल की है, उसकी मैं तस्दीक कर देना, और पूरी कौम जी है मैं उन्हें अपील करना कर मैं गल सच्ची की है। भी दसे जुवेद साहब को कि प्रोग्राम उन्होंने मेरा अपना प्रोग्राम है कोई 20 लाख कोई ना को मैं, तो जे मैं गलत की तो बेशक तब्दील करो। तो मैं गाल मैं जुवेद साहब ने वादा कर लिया, गाल नहीं करनी, क्योंकि इस काबिल किसी गाल कर लिया मेरी जुबान पुलिस हो जाती बंदे, गल सच्ची करा करना जी। साबरी शाकर ने आगे कि चलियो खाने काबे, सब तो पहला दुआ करो, जरा जिम्मेदार है इहदियां नासां तक ये मुंह तक उल्टियां आउंदियां ना नहीं लंदे। समझ गए लोग, समझ गए ने और समझ गए ने। अगे चलो पता चल गया जिहदी तुसीं गल कर रहे अगे की कहना चाहते जे ओदे मैं ओही मैं गल करना पिया। तो उहदे वास्ते खाना कबा तुसीं पहली दुआ ये करियो कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब दे सदके इहदा सीना खोल दे, इहदा दिल साफ कर दे। जिवेद साहब मैं तुहानूं दस्सां, मैं अपनी 36 साल न्यूयॉर्क आया हो गए, 71 साल मेरी उम्र है, बीमार बंदा। मैं ये हिसाब लाया कि जेड़े मुसलमान मुल्क ने उत्थे इंसान रहंदे ने
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੂੰ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਨੇ, ਕਾਫਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੂੰ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਜੇ ਇਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਨਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਕਮਲ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਾਨ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਆਮ ਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਔਲਾਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ, ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਬਕਵਾਸ ਕਰੋ, ਝੂਠ ਮਾਰੋ, ਈਮਾਨ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ, ਮੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁੱਡੀ ਗੁੱਡੀ, ਖਾਨਦਾਨ ਫੈਮਿਲੀ ਗੁੱਡੀ 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 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੱਲ ਡਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਕੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ। ਫਰਕ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਖਾਤਮ ਨਬੀय्यीन ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਜੋ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਖਾਤਮ ਨਬੀय्यीन ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਅਹਿਲੇ ਕਿਤਾਬ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਜਨਤੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਹੂਦੀ ਤੇ ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜਾ ਚਿਰ, 500 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਪਰ ਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਯਹੂਦੀ ਮਦੀਨੇ ਸ਼ਰੀਫ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ, ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਬਲੀਗ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਲੀ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਜ਼ੀਮ ਕਾਮਲ। ਅਗਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਨਾ ਤਬਲੀਗ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਦੱਸਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਹੂਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੌਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਚੌਖੇ ਈਸਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਔਲੀਆ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਦਬਖਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਡਏ ਨੇ, ਯਹੂਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਯੂਰਪ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫਰ ਪੇ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ ਜੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 100 ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਮਨ ਹੋਣ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਤਬਲੀਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ 100 ਆਦਿ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਲ ਜਰਮਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਫੀ ਬਣ ਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਾਹਿਲ ਹੈ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਬੜੇ। ਅੱਛਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸਸਤੀ ਪੀ ਲਈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਪੱਤੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਾ ਦੀ ਤੇ ਬਰੋਸ਼ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ 40-50 ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਯਹੂਦੀ, ਈਸਾਈ ਉਹ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੁਲਝੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਪਾਇਲਟ ਇੱਕ ਜਾਨੀ ਜਣਾ ਹੋ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਖਾ, ਕੋਈ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਾਜ ਕੱਟ ਛੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਰਵੇ ਨਾ ਰਵੇ
कि वो जनाब अली जो नबी पाक फरमा गए ने वो सच है। मेरा ईमान दुनिया जो जो मर्जी है कवे यकूब की गल कर मैं तो दसिया सी ना कि मैं स्विट्जरलैंड मैंने काल लभदे उन्हें कहा खाली सैन करने नहीं फारग खिलाफ करने नहीं। मैं नहीं चाहता मेरे बाप के मेरे नाम नाल मेरे बाप तो इलावा मैं किसी का नाम लिखा मैं वल्दीयत बदला मैं खाली सैन करा कि मैं मरदई हाँ। मैं क्या मैं उस खुद कशी करनी बेहतर समझा मैं 7 बारी जेल कटी है फ्रांस जदों पकड़े जाते हैं ना तो मैं अपना वो ही ना से अपनी वल्दीयत दसदिया डेट ऑफ बर्थ तो आखिर वो वक्त आया कि मैंने पुलिस ने फड़ नहीं सकता। यकीन करो कि मैं राती तक जा क्योंकि बड़ी सर की मैं कम जाता 8 दुकान में कम करते हैं मार्केट ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ 2-2 ਫੁੱਟ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਾ ਖਸਤਾ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਬੱਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਕਾਗਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਯਕੂਬ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਕੁਫਤੀ ਆਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ 7 ਵਾਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡ ਲਈ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੀ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਖੁਲੀ ਮੈਂ ਇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀਅਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਈ। एक गल मुकदी इंसाना ते ओ मैनूं कहदे दुआ कर इहदा सीना बदले ओ मैं क्या इहनूं आपे राम नाल धो इहनूं दुनिया दे किसे कोने च ले जाओ। इन्ने हाजी गए ने उत्ते पाकिस्तान जो कोई 67,000 ते जा ही नहीं सके उन्हां दी दुआ शवा कोई कबूल होएगी ते सीना खुल जाएगा इहदे च किहड़ी ते परेशानी उन्हां जिन्ना जेल नहीं ना जा सके जिन्हां दे पैसे खा के ने जालिम दरिंदे इन्ना सभा का मुजरम वो जिहदियां मंदियां नासा उल्टी करी नाम दी जिहदे बारे साबर शक्ल दे दुआ मंग इस वेले पाकिस्तान या पाकिस्तान तो बाहर जिथे पाकिस्तानी ने उन्हां नाल कोई ज्यादती हो रही है ते ओ मुजरम ने इस वेले एक नहीं कोई 10-12 जमेदार ने जिन्हें पिंडी कब्जा की है कोई 40-50 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जमेदार ने जिन्हें कब्जा अच्छा एक मिनट ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੈਡਰੂਮ 'ਚ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਵਾਜੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ 36 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ऐसे एक बंदे मेरी मसल बहस होगी क्रिश्चियन मेरा जिगरी यार है हूँ भी मेरा यार हो फिर वो बंदे ने मुसलमान तो नहीं होया कोशिश उन्हें बड़ी की नसीबा च नहीं लेकिन मेरे नाल बड़ा लड़िया था मैं तेरे कोल आ जाना ते तेरे घर में चाह पी लेना ते तेरे नाल ते तेरी दोस्ती ते तू मैनू हाथों ज्यादा ही मैं आख्या नहीं यार मैं कोई तेरे नाल ज्यादती तो कोई नहीं कहता गल ही सच्ची करना ना तो बड़ी ਉਹਦੀ मेरी बहस हुई वो मैनू चाहते अपनी लाइन ते लियावना सुनते मेरी गल तुहानू पता वा जिस इन्हां दा दिल हुंदा वा जिहड़ा बंदा साडी लाइन ते आ गया ते असीं दूजी अपना जिहड़ी कम्यूनिटी उहनूं दस्सांगे वा तक्को हमाकत ही है कोई फर्क नहीं पै जांदा साडा ईमान है एंड भी मुसलमान ते होना है शुरू भी इब्तदाई मुसलमान तो हुई है अल्लाह ताला ने शुरू किया अल्लाह ताला ही खत्म करना एवें हमाकतां ने ते मैं अर्ज करदिया पिया कि मैं जिहड़ा खो ना वा दज्जाल ने मुसलमान नहीं होना ना उहदा सीना खुलना दज्जाल ने अपनी कार्रवाई करनी जेहड़े बंदे कहंदे ने इमरान खान नूं छड्ड देणगे मेरी गल सुन लो सवाल ही पैदा नहीं होता जद तक बंदे कल समझा तो क्या जलसा देखिया वो मैं तो कल सुनिया कि अपने साहब बहादुर ते 2047 तक डेरे लाना दा प्रोग्राम बनया था अगले 22 साल होर नहीं जाने वाले ये सब तो ईमान है गल आखदा 47 तक जायज है मैनू तो अपना नहीं पता अगले मिनट का मैं किसी का की कहना बिल्कुल आखिर कीता जे मैनू अपना नहीं पता मैं शामी सौना हाँ मैं यकीन करो मैं एक ना आजाद कश्मीर का नाथ खान है टीवी ते आंदी मैनू बड़ी प्यारी मैं भी वही नाथ पढ़ना मेरा भरा इंज ही गया दुनिया तो जुमे वाले दिन वो नाथ पढ़दा मैं मरा ते जुमे वाला रोज होवे मेरी मैयत ते कलमे दा जोर होवे मैं अख खोल ते नबी मेरे कोल होवे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मेरा छोटा भाई आज तो 9 साल पहले दुनिया तो गया गुसल किया जामद करा के कपड़े पाए ने नमाजी है 5 वक्त का जुमा पढ़ गया दुकान उन्हें सारी जिंदगी करो नहीं बाहर उन्हें की दुकानदारी तो बड़ा सोहना जवान लाल सुरखा है वो घर की कहती थोड़ा कलमा लिया तू जाना मस्जिद से जुमा होंगे उत्थे बह रहा फिर आमना तू डिगरी है दुकान भी लेट खोलना मैनू पहला गोश्त लिया दे मैं आंडी पकानी है मेरा सारा पिंड सुनता लगा पिया गड्डी अपनी भरा मेरा गड्डी से गया गोश्त लैन एक गड्डी ते गोश्त लिया दुकान तो लैके गड्डी च बहन लगा एक पैर गड्डी ते एक थले जमीन ते पीछे टिकया ते अल्लाह नूं प्यारा हो गया
ਗਿਆ ਗੱਡੀ ਤੇ ਆਇਆ ਚਾਰਪਾਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਤਬਾਰ। अच्छा होर की चलो होर की कहना चाहोगे? प्रोग्राम काफी टाइम होता जा रहा। और मैं ये कहना चाहना कि कल संभल का वाकया तक जिस बंदे संभल का वाकया तक के जितने MPA MN सनेटर ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਜੋਏ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ੋ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਕੀ ਬੋਲਾਂ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਪੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਡਏ ਹੋ। ਉਹ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 7 ਨਸਲਾਂ 'ਚ ਕੀਦੇ ਪਾਏ ਦਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮੀ ਮੁਜਰਮ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁਜਰਮ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਆਖਰ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਾ, ਹਾਲੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਸੀ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਮ ਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਜਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿਉਂ ਦਰਜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਕਾਮ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣਾ ਅਗਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਅਰਸ਼ੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਖਾਨ, ਜਿੰਨੇ ਤਸਤੀਏ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਗੁੱਲ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਕਿ ਜਨਮ 'ਚ ਅਗਲੇ ਜਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬਰ 'ਚ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਰਿਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪਈ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਸਵੀਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਗੈਰਤ ਨੇ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਸਮ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਕੌਮ 'ਚ ਗੈਰਤ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਆਵਣ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 25 ਕਰੋੜ 'ਚੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਸਵੇਰੇ ਆਵਾਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਐਲਾਨ ਕੌਣ ਕਰਨਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੰਦੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਹਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਸੁਣ ਲਓ ਅਗਰ ਗੈਰਤ ਜੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਜੇ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ ਜੇ ਨਾ ਦਜਾਲ ਕੰਜਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ 5-7 ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੋਡ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹ ਨਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂ ਯਕੂਬ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜੱਟੀ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਰੋਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋਈ ਆਵੇ ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਇਹ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਨਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਇਹ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ 25 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਹੈ 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਰਾਮੀ ਜਿਹਨਾਂ ਹਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਿਓ ਪੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਹੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਪਿਕਨਿਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨੇ ਖਾਬੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਯਸ਼ੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਕਮਾਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਂਦਾ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਦਾਰੀ ਖਾਂਦਾ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੌਦੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਡਏ ਨੇ ਤਰੱਕੇ ਗੰਦੇ ਸੌਦੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੋਇਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਵਾਲੇ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ बड़ी मुश्किल आज अपने आप पे कंट्रोल कर रहे हैं लेकिन मेरा ख्याल है कवानीन को हाथ में नहीं लेना चाहिए कुछ भी हो पुरअमन तरीके के साथ आप जो भी करना हो किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ये मुल्क हमारा है पाकिस्तान हमारा है किसी
मज़हब किसी फ़िरके को भी आपने अगर बुलाना हो तो रिस्पेक्ट के साथ जो भी वो अपने आप को मुखातिब करते हैं उसी तरह बुलाना चाहिए। उसी में मेरा ख़्याल है कि इस्लामी तालीमात भी है। और मैंने याकूब साहब से कई दफ़ा रिक्वेस्ट की कि मरज़ई लफ़्ज़ नहीं, मैंने इसके बारे में पता किया, ये अहमदी लफ़्ज़ ठीक है, मगर याकूब साहब वो भी कहने के लिए तैयार नहीं है। किसी को ज़बरदस्ती हम मजबूर नहीं कर सकते, अपने-अपने ख़्यालात होते हैं और किसी के ख़्यालात आप किसी के ऊपर ज़ाहिर है ज़बरदस्ती भी नहीं उसके दिमाग में डाल सकते। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।